हाय एवरीवन, दिस साइड तन्वी एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं एनपीओ के टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस एंड वी आर ट्राइंग कि हम इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में पूरा करें एंड एक ही बार में बिल्कुल सही करें ताकि कोई भी मिस्टेक आपकी एग्जाम टाइम में भी ना हो। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस वो किए थे जिसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट्स नहीं थी। अब यहाँ से हम लोग वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, ओपनिंग भी बनानी है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी। सो अल्टीमेटली दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है करंट ईयर पहचानना। तो करंट ईयर आपका कौन सा है? फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. So your current year is 1st April 2018 से लेके 31st March 2019 तक। अब आगे बढ़ते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है क्योंकि वहां से आता है हमारा कैपिटल फंड। तो अब साथ के साथ चीजें डालेंगे तीनों अकाउंट्स में साइमल्टेनियसली ताकि कोई भी गलती का स्कोप ना रहे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, आपको ये जो स्टार्टिंग का बैलेंस होता है ये होता है आपका ओपनिंग बैलेंस और ये जाता है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते हैं आपका ये बैलेंस कैश और बैंक का। ओपनिंग बैलेंस शीट एंड लेट्स से दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब आपका यहाँ पर आएगा कैश एंड बैंक, जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं 10,000 एंड 21,900। सो 10,000 एंड 21,900। नेक्स्ट पे मूव करते हैं टू एंट्रेंस फीस। अब सबसे पहले एक बार नजर मार लेते हैं कि हमारी कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स तो नहीं है एंट्रेंस फीस या किसी और चीज से रिलेटेड। बिगनिंग ऑफ द ईयर में अच्छा, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बुक्स थी। अब देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर आ गया ना तो इसका मतलब हमारा ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो साथ के साथ डालते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ 2 लाख, फर्नीचर ऑफ 85,000। तो यानी आपके पास बुक्स हैं एंड फर्नीचर है। बुक्स आपके पास कितने की हैं? बुक्स हैं आपके पास 2 लाख की एंड फर्नीचर है 85,000 का। बुक्स आर ऑफ 2 lakhs and furniture 85,000. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन द बिगनिंग। अब ये इस पर हम बाद में आएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, एंड प्रिपेयर इनकम एंड बैलेंस शीट बनानी है एंड यस डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। तो अभी देखते हैं इसका हम क्या करेंगे। सबसे पहले ऊपर मूव ऑन करते हैं टू एंट्रेंस फी। इससे रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंट्रेंस फी और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। एंट्रेंस फी जो होती है आपको वो रेवेन्यू नेचर की होती है। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप मानते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। लेकिन जो लाइफ मेंबरशिप फी होती है वो आपको आप कहते हो कैपिटल नेचर की, क्योंकि वो लाइफ में आपको एक ही बार मिलनी है और वो कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। तो जो एंट्रेंस फी है 25,500 की, ये कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो एंट्रेंस फी 25,500, लेकिन ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है 25,000 की, ये कहाँ जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। नेक्स्ट, अब ये दोनों हो गए। अब इसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शंस पर। अब देखिए सब्सक्रिप्शंस कितनी आपको रिसीव हुई हैं? 1,60,000। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शंस 1,60,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी, देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग में इतनी सब्सक्रिप्शंस नहीं थी, तो हमें पता है जो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है वो हम क्या करते हैं?
हम करते हैं उसको लेस, तो 3500 आपके हो जाएंगे माइनस, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो क्लोजिंग ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है वो होती है आपकी ऐड, 4500 आपके हो जाएंगे ऐड, तो टोटल आपका आ जाएगा 1,61,000। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। देखो, प्रीवियस ईयर की है तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, करंट ईयर की है तो कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब प्रीवियस ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग है, आपके लिए एसेट है, तो कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 3500, और यहाँ एसेट साइड में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 4500। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं डोनेशंस की। टू डोनेशन 16,500, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दो टाइप के डोनेशंस होती हैं, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब होता है सिंपल ऐसे लिखिए, टू डोनेशंस 16,500, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज गिवन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है लिखा होता है, जैसे डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, डोनेशंस फॉर लेट्स से मैच, डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट, तो वो जाती हैं आपकी बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपकी सीधी सीधी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। टू डोनेशंस 16,500। लाइफ मेंबरशिप फीस हम कर चुके हैं। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 5600, कोई फंड नहीं है, तो प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 5100, सॉरी 5600 है। नेक्स्ट, अब हमारा जो रिसिप्ट साइड है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे पेमेंट साइड पे। अब पेमेंट साइड पे सबसे पहले आपको गिवन है रेंट 16,800, और उससे रिलेटेड आपके पास एक एडजस्टमेंट भी है। तो देखिए 16,800 आपका रेंट है, और क्या गिवन है, 6 months rent was due both in the beginning of the year and at the end of the year। मतलब 6 महीने का, 6 महीने का रेंट जो है वो आप बिगिनिंग में भी ड्यू छोड़ देते हो और एंड में भी ड्यू छोड़ देते हो। अब इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखो 6 महीने का जो रेंट है आपका बिगिनिंग में भी आपका आउटस्टैंडिंग है और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो आपने 16,800 पे किया, ये आपका 12 मंथ्स का था, तो आपका 1 मंथ का कितना आता है रेंट, 1 मंथ का आपका आएगा 1400। अब 6 मंथ्स का यानी कि 8400 आपका बिगनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हम बात करें तो आपका यहाँ तो आ गया बाय रेंट, कितना आपने पे किया है 16,800, उसमें आपने क्या किया होगा, उसमें आपने पे किया होगा प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का आपने रेंट पे किया वो क्या हो जाएगा, लेस, तो 8400 हो जाएगा लेस, और ऐड हो जाएगा करंट ईयर का जो अभी तक आपने पे नहीं किया है 8400। अल्टीमेटली वैल्यू उसकी उतनी आएगी 1680, पर जो फर्क पड़ेगा वो आपका पड़ेगा बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है वो आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अगर आपको समझ नहीं आया कि 12 से डिवाइड क्यों किया, दोबारा समझिए। आपका जो रेंट है, देखो आपका मंथ स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च, राइट, ये आपका करंट ईयर है। वो कह रहा है प्रीवियस ईयर का ना 6 महीने का, अक्टूबर का 6 महीने का रेंट जो था वो पेंडिंग था, और आपने यहाँ से अक्टूबर का रेंट भी नहीं पे किया, ये आपने पे नहीं किया। तो अल्टीमेटली ये जो आपने 16,800 पे किए, ये कितने महीने के लिए पे किए होंगे? सबसे पहले आपने इस अक्टूबर से लेके इस अप्रैल तक का प्रीवियस ईयर का पे किया होगा, और अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का ये 6 महीने पे किया और ये 6 महीने, तो टोटल तो आपने 12 मंथ्स का रेंट पे किया। तो एक महीने का कितना रेंट आ गया आपका 1400, इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी बाय वेजेस 24,500, कोई वो नहीं है, बाय वेजेस 24,500। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7200, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7200।
नेक्स्ट हॉनरेरियम, ये आपकी एक तरीके से सैलरीज होती हैं। अगर आपको आप कभी भूल जाओ तो इट इज जस्ट लाइक योर सैलरीज। 43,500 बाय होनरेरियम 43,500। नेक्स्ट आपका है बुक्स। अब देखो जो बुक्स होती है वो आपका एसेट होता है, ये आपको भूलना नहीं है। जो बुक्स हैं दैट इज योर एसेट्स। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे, देखो जो ओपनिंग में आपके पास एसेट्स थे वही क्लोजिंग में होंगे ना। कैश का बैलेंस तो हमें ऊपर से मिल जाएगा, लेकिन ये जो बुक्स थी पहले 2 लाख की, वो तो आपके पास क्लोजिंग में भी रहेंगी। उसके अलावा आपने और बुक्स खरीदी है, कितने की बुक्स खरीदी है? 21,300 की, तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आपकी एड। एड जो आपने परचेजेस की है 21,300, तो आपके पास कितना आएगा? 22,1,300। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके हुए हैं 45,000 के, सो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। नेक्स्ट आपका है फिक्स डिपॉजिट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, इसमें आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट पक्का मिलेगी ही मिलेगी। तो समझते हैं ये क्या गिवन है। सी, बाय 3% और फिक्स डिपॉजिट 80,000। आपने ये कब किया? आपने ये 80,000 का फिक्स डिपॉजिट किया जिसपे आपको 3% इंटरेस्ट मिलना है 1 अक्टूबर को। तो यानी आपने कितने महीने के लिए किया? आपने मार्च तक कितने महीने के लिए किया? 6 महीने के लिए किया ना। तो टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिलना बनता है? आपको बनता है 80,000 का 3%, और वो भी कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो ये आपकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कितनी आएगी? ये आपका आएगा 1200। लेकिन क्या कहीं पर भी आपको इसका इंटरेस्ट दिखा? आपको रिसिप्ट साइड पे क्या ये 1200 का आपको इंटरेस्ट दिखा? तो यानी कि ये जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया 1200 का, इसका जो इंटरेस्ट था वो आपका सारा क्या हो गया? एक्रूड। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो ये आएगा इनकम में, टू एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 1200। प्लस आपने एक एसेट खरीदा है, फिक्स डिपॉजिट खरीदा है आपने, कितने का खरीदा है? 80,000 का, और उस पे आपको एक्रूड इंटरेस्ट हुआ है, तो एक्रूड भी यहीं पर आएगा 1200। क्लियर एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं। आपको उसने कहा कि बैलेंस जो बचे, अब क्लोजिंग बैलेंसेस दोबारा देखते हैं। अब वो कह रहा है कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आपके कितने हैं? 2024,200, यानी कि जो 26,200 है ये कहाँ जाएगा आपका? ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक। कितना दे रखा है आपको कैश एंड बैंक? 26,200। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपने बुक्स और लिखा और फर्नीचर, फर्नीचर था ना ओपनिंग बैलेंस शीट में 85। एक हमारी एडजस्टमेंट रह गई, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो ये कह रहा है बुक्स और फर्नीचर को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आता है बाय डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन लगा रहे हो आप फर्नीचर पे लगा रहे हो 5,000 और बुक्स के ऊपर लगा रहे हो 11,300। तो टोटल डेप्रीसिएशन आपका कितना हो गया? 16,300। ये डेप्रीसिएशन होता है माइनस। तो हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर आपकी ये वैल्यू नहीं आएगी, लेस करोगे इसमें आप डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन है? 11,300, 11,300 माइनस करोगे और उसके बाद ये वैल्यू लिखोगे। लेट मी जस्ट करेक्ट इट 1 सेकेंड। हाँ जी, अब आपकी वैल्यू आती है इसकी 21,000। अब बच गया आपका फर्नीचर। 85,000 का आपका फर्नीचर था, और उस पे आप उसने डेप्रीसिएशन लगाई है कितनी? 5,000 की। सो माइनस डेप्रीसिएशन 5,000, दैट कम्स टू 80,000। दैट्स इट। अब सब कुछ हो गया है कंप्लीट। अब आपको क्या क्या चीजें निकालनी है देखिए। सबसे पहले हम आते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपका आता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपका आएगा इस साइड जब आप अपनी वैल्यूज को निकालेंगे। तो कैपिटल फंड आपका कितना है? कैपिटल फंड आप जब इसका टोटल करोगे और माइनस करोगे ये, तो वो आपका आएगा
312000 और ये कैपिटल फंड जाता है आपका यहाँ पर 312000। इसमें आपका जो सरप्लस है वो होता है एड अप। सरप्लस मैंने आपको निकालना सिखाया है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को कंपेयर करेंगे तो आपका आता है सरप्लस, और इस क्वेश्चन में हमारा सरप्लस आएगा 56,500। ये 56,500 कहाँ जाएगा? ये आपका आएगा यहाँ पर ऐड होने। सो ऐड सरप्लस 56,500। जब आप इसको प्लस करोगे इट विल बी 0 0 5 6 7 8 6 एंड 3 368,500। अब आप अपनी बैलेंस शीट को वो कर सकते हैं मैच करने के बाद आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू दोनों साइड जहाँ आएंगी वो आएंगी 401900 401900। That's it. This is how you're going to attempt the whole question. And yes, अगर मैं पूरा समझाने के बाद ये क्वेश्चन 20 मिनट्स में कर सकती हूँ, दैट मीन्स आप ये क्वेश्चन जब आप इसके अंदर एनपीओ में आप बहुत थॉरो हो जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को विदिन 10 मिनट्स पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। And yes, if you like the video and the explanation, give it a like and subscribe to TSC's Academy. Thank you so much.